बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुज़ुर्ग हज़रात की तरफ से ये सवाल अक्सर किया जाता है कि क्या इंसान अपनी ज़िंदगी में वरासत की तक़सीम कर सकता है या कि नहीं कर सकता। तो देखिए, इस ज़िमन में ये बात तो समझ लीजिए कि वरासत जो है वो बनती ही इंसान के मरने के बाद है। वारिस वही होता है आपके मरने के बाद जो आपकी ज़िम्मेदारी को संभालता है। तो असल तो वरासत इंसान के मरने के बाद ही तकसीम होनी है। लेकिन अगर कोई इंसान ये समझता है कि मेरे मरने के बाद वरासा जो हैं वो वरासत को सही तकसीम नहीं करेंगे, बहनों का हक़ खा जाएंगे या किसी भाई का हक़ खा जाएंगे या कोई कमज़ोर है और वो अपना हक़ ले नहीं सकेगा, तो उसका बेहतरीन तरीका ये है कि अपनी ज़िंदगी में ही कानूनी चारा जोई करके किसी बंदे को ऑथोराइज्ड कर दिया जाए जो आपके बाद आपकी वरासत को आपकी औलाद में शरीयत के कानून के मुताबिक तकसीम कर दे। ये कोई मुश्किल बात नहीं है। ऐसे कवानीन मौजूद हैं और ऐसे जो है सर्विसेज लोग फराम कर रहे हैं, वकाला ऐसी सर्विसेज जो हैं वो फराम कर रहे हैं। तो ये बड़ी आसानी के साथ ये मसला सॉल्व किया जा सकता है। अलबत्ता अगर आप अपनी ज़िंदगी में तकसीम करना चाहते हैं तो इस बारे में फिर राजे बात यही है कि एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपने बेटे को पेश करते हुए ये कहा था कि मैंने इसके नाम कुछ ज़मीन कुछ जायदाद लगाई है, तो आप गवाह हो जाएं। पहले तो ऐसे ही होता था ना, गवाहियों पर ही जो है वो सारी चीज़ें वो मामला जो है वो तय पाते थे। ये रजिस्ट्रियाँ, ये निकाह रजिस्टर, ये तो अब आए। तो पहले तो गवाहियाँ ही थी, सब कुछ ज़ुबान ही सब कुछ होता था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्या आपकी और औलाद है? उसने कहा जी हाँ। फरमाया क्या उनको भी इसी तरह मकान जो इसको दे रहे हो उनको भी दिया है? तो उसने कहा जी नहीं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर मुझे जुल्म के ऊपर गवाह ना बनाओ। तो इससे ये पता चलता है कि अगर इंसान ज़िंदगी में अपनी जायदाद तकसीम करना चाहता है तो फिर बेटे और बेटी के फ़र्क किए बग़ैर उसको सब में अपनी जायदाद बराबर बराबर तकसीम करना होगी। ठीक है, अगर मरने के बाद होती है तो फिर वो वरासत बेटी से बेटे को ज़्यादा मिलेगा, वो वरासत का एक कानून होगा। उम्मीद है कि आपको बात समझ आ गई होगी। वल्लाहु आलम।